और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अभी जितने लोगों ने स्पीच दिया सभी ने उनके जीवनी के बारे में आपको बताया। मैं आपको लाला लाजपत राय जी की जीवनी नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ये बातें मायने नहीं रखती हैं। मायने रखती हैं एक व्यक्ति के विचार, और वो विचार आज के समय में कैसे फिट बैठ सकते हैं, उनसे हम क्या सीख ले सकते हैं, ये बातें मायने रखती हैं। क्योंकि लाला लाजपत राय जी ने जब अंग्रेजों के समय में उन्होंने गांव-गांव में जाकर लोगों को समझाया था कि अंग्रेजी सरकार जो वो क्या-क्या षड्यंत्र रच रही है जिससे आप गुलामी की तरफ जा रहे हो, तो आज मैं उनसे इंस्पायर होकर के और आप कैसे अभी गुलाम होने जा रहे हो 4-5 साल के अंदर, वो सरकार के षड्यंत्र मैं आपके सभी के सामने बताना चाहता हूँ। जब हम इतिहास को गहराई से पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम कैसे किया था, तो आप दो चीजें पाएंगे कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में, और दूसरी एक आरबीआई आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले हमारे जो देश के व्यापार थे, व्यापार पर अपनी पकड़ बनाई, फिर धीरे-धीरे राजाओं का कंट्रोल किया और फिर धीरे-धीरे करके अपनी प्राइवेट आर्मी से पूरे देश पर कब्जा कर लिया। दूसरा था आरबीआई 1934 में बनाया अंग्रेजों ने, और उसका मकसद था कि हमारे बाप दादाओं के घर में जो सोना चांदी था वो तो उन्होंने ले लिया, और उसके बदले में आपके बाप दादाओं को उन्होंने कागज के नोट थमा दिए थे। कुछ ऐसा ही काम आज के समय में भारत में हो रहा है। अभी आप एक चीज अपनी नोटिस कीजिएगा, आपकी पूरे दिन लेकर पूरी जीवन की कौन कौन सी चीजें हैं जो कंपनी से आती हैं। आपका मोबाइल कंपनी का, आपके कपड़े कंपनी के, आपके जूते कंपनी के, आपके बर्तन कंपनी के, आप जो दवाई लेते हैं वो कंपनी के, सारी चीजें आपका पूरा जीवन कंपनियों पर निर्भर है। तो सोच के देखिए, जिस दिन कंपनियों ने महंगाई बढ़ा दी या आपको कंट्रोल करना चाहा, तो आपको निपटाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और तो और आपका राशन भी अभी तो कंपनी से आने लग गया है। आपके बाप दादाओं का जो टैक्स का पैसा था, उनसे जो रेल, भेल, सेल, एयरपोर्ट जो बनाए गए थे, जो सरकारी संपत्ति थी, जो हमारी संपत्ति थी, उसको अडानी के नाम पे कर दिया गया है। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगता है कि आप सेफ हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज के समय पे हर घर कर्जे में है। बेशक कोई बताए या ना बताए, हर घर में कर्जा है और हर घर में बीमारी है। मैं मान सकता हूं कि अगर एक इंसान या 10 इंसानों के घर में कर्जा या बीमारी है तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन आज हर घर कर्जे में है, हर घर बीमारी के अंदर है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है और एक षड्यंत्र है, और उन्हीं अंग्रेजों का है जो जिन्होंने हमें पहले गुलाम बनाया था। हर किसान की जमीन किसान क्रेडिट कार्ड से बैंकों में गिरवी रखी हुई है। कुछ किसानों की लोन के नाम पर बैंकों में जो जमीन है वो गिरवी पड़ी हुई है, और साथ ही किसान के पास ना अपना बीज बचा हुआ है, ना किसान के पास अपना खाद है, और जो जंगल आधारित जो व्यवस्था थी वो भी खत्म कर दी गई है। ये तो छोड़िए, जो आपका पानी है वो आपका पानी भी कंट्रोल कर लिया गया है। अगर आप फाइंड करेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे, जो आपके घर में टूटी का पानी आता है उसके अंदर फ्लोराइड नाम का एक केमिकल मिला जाता है, जो कहा जाता है कि इससे पानी साफ होता है, लेकिन इससे पानी साफ नहीं होता। इससे क्या क्या गंभीर बीमारियां हो सकती हैं वो आप खुद सर्च कर लेंगे तो आपको बहुत ही शॉकिंग चीज जानने को मिलेगी। हमारे सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट हाथों को सौंप दिए गए हैं, और बैंकों का मैंने शुरू में जिक्र किया था। एक और बैंकों का खेल मैं आप सभी के सामने एक रखना चाहता हूं। आप सभी को लगता होगा कि जो आरबीआई है अब वो सरकारी संस्था है, वो एक प्राइवेट संस्था नहीं है, लेकिन 2019 में मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच ने एक फैसले में सुनाया था कि आरबीआई जो है, उसके जो कर्मचारी जो है, उनकी सैलरी सरकारी भत्ते से आती है, लेकिन वो आरबीआई प्राइवेट है और उसको कंट्रोल करते हैं नंदन नीलकेणी और बहुत सारे पूंजीपति जैसे टाटा। और एक बैंकों का एक मैं खेल बता देता हूँ। आपने अपने बाप दादाओं से सुना होगा कि सरकार के पास जितना सोना है वो उतने ही नोट छाप सकती है। तो सरकार के पास जो सोना है वो 796 मैट्रिक टन, जिसकी कीमत बनती है 8 लाख करोड़। लेकिन नोट कितने होने चाहिए? नोट छाप रखे हैं आरबीआई ने 40 लाख करोड़, यानी 32 लाख करोड़ की करेंसी फर्जी है। अब आप ये बताइए कि अगर मेरे पास 1000 रुपए है और 1000 रुपए में से मैंने आपको लोन देना है तो मैं कितना लोन दे सकता हूँ? 1000 से ज्यादा नहीं दे सकता। लेकिन जो बैंक है, बैंकों ने हमें कर्जा दे रखा है लगभग 180 लाख करोड़, यानी अगर पूरी देश की जनता अपने पूरे 40 लाख करोड़ बैंकों को दे भी दे तो ये 100% गारंटी है कि फिर भी हम कर्जे में रह जाएंगे। तो 140 लाख करोड़ कहां से चुकता होंगे? वो आपकी जमीन, आपकी दुकान, आपकी गाड़ी, आपके घर, आपका सब कुछ लूट करके वो बैंकों के हाथों से जाएंगे, और बैंक किन प्राइवेट हाथों में है वो आप देख ही सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इनको आपकी जमीन क्यों चाहिए है? इसके पीछे एक षड्यंत्र है कि जब
हमारा देश गुलाम था और हम आजाद हुए, तो अंग्रेजों ने एक चीज नोटिस की थी कि इन लोगों के पास अपना अनाज है, इन लोगों के पास अपना पानी है, अपने नेचुरल रिसोर्सेज, और इन लोगों में एकता है। तो आज आपकी जमीन आपकी नहीं बची है, आपका पानी अपना नहीं है, गांव में बीज अपना नहीं है, और तो और आज तो इंसानों के बीज नहीं बचे हैं। लाखों लोग रोहतक करनाल में आईवीएफ से बच्चे पैदा हो रहे हैं। और जिन युवाओं को देश में क्रांति लानी चाहिए, वो युवा नशे में लिप्त है, कोई गेम से घुसा हुआ है, कोई सट्टे में खेल रहा है। तो एक बड़ा ही चिंता का विषय है देश में। और अगर आपको लगता है कि फिर भी आप सेफ हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपकी हर एक एक्टिविटी आधार कार्ड के साथ जोड़ दी गई है। आपका गैस का कनेक्शन, आपका पानी का कनेक्शन, आपकी एजुकेशन, आपका सब कुछ आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो पिछली बार तो सरकार ने कहा था कि वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो आपको बस में चढ़ने दिया जाएगा, आपको वहां नहीं जाने दिया जाएगा। इस बार तो सरकार सीधा कहेगी आधार कार्ड बंद तो सब कुछ बंद, और आप 3 दिन में घुटनों पे आ जाएंगे। और इस बार तो आपके पास ना अपना अनाज बचा हुआ, ना बीज, ना कुछ भी नहीं आपके पास अपना बचा हुआ है। तो आप अगर इस मुद्दे पर चिंतित हैं और समाधान चाहते हैं, तो एक समाधान एक ही है कि अगर हम सबको मिलकर जल, जंगल, जमीन, जानवर, इनका अधिकार गांव को देना होगा, और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन सभी से पूंजीवाद को हटाना होगा। इसी से हम बच सकते हैं। यही ग्राम स्वराज है। इसी ग्राम स्वराज का सपना लाला लाजपत राय जी का था, यही सपना भगत सिंह का था, यही सपना राजीव दीक्षित का था, और यही सपना देश के लोगों का है। जय हिंद, जय भारत।